जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। कोई भी टाइम में, किसी भी टाइम में आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में जो टॉपिक है पहले से बता के कर रही हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ भाई रीडिंग मुझे देखनी है कि नहीं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। आपके पार्टनर कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। आप जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, चाहे आप मैरिड पर्सन है, चाहे आप लव पर्सन है, या फिर कोई भी रिश्ता क्यों ना है आपके पार्टनर के साथ, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। चाहे वो कांटेक्ट में हो, चाहे वो लेस कांटेक्ट में हो, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड उनका अगला कदम। अपने पार्टनर का नाम आप कम से कम 3 बार ले लो, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है उनका नाम कम से कम 3 बार ले लें। उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, आपके रिश्ते के लिए क्या होगा, चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले लेकिन एंजल गाइडेंस ले लेंगे। एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस वक्त क्या है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। ओके, 7 ऑफ ईयर, 10 ऑफ ईयर। किसी के ऊपर माँ शक्ति की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है। पहला कार्ड जो है यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, किसी तरह की कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर जॉब को लेकर कुछ परेशानियां हैं, या नज़र लगी हुई है, टोक लगी हुई है। पिछले कुछ टाइम से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो माँ शक्ति, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आपके ऊपर जुड़ती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं आपकी, और चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपके हिसाब से चलती ही नहीं है। और आपकी ज़िंदगी में ना मतलब डिले बहुत हो रही है, हर चीज़ बहुत डिले हो रही है, चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हो, और पर्सनल लाइफ हो। एक ग्रोथ जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से आपकी रुकी हुई फील हो रही होगी आपको। लेकिन यहाँ पर इस वक्त कार्ड कह रहा है कि माँ शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है, और उस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक बहुत अच्छा कार्ड है। दूसरा ना, ये कार्ड आपकी जॉब के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अभी करंटली कोई बिजनेस आप कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या ऑफलाइन बिजनेस आप करते हो, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा रुकावटें आपको फील हो रही हैं, तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस में रुकावटें डाल रही हैं। या तो जो भी आपके यहाँ बिजनेस में आपके जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी तरफ आप फोकस कर लो, ध्यान दे लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर ना ग्रोथ में थोड़ी रुकी हुई दिख रही है, तो वो नज़र लगी हुई है। तो नज़र जो है वो आपको नज़र या नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ अचानक से जैसे ग्रोथ होती है ना, अचानक से ग्रोथ रुकी हुई, तो वो ग्रोथ यहाँ पर अचानक से रुकी हुई दिख रही है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड भी है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड किस चीज़ को बता रहा है, देखो फाइनेंशियल, अगर आपकी ग्रोथ इस वक्त वीक है, या फाइनेंशियल आपने किसी को उधार दे रखा है, या फिर कोई आपने खुद ने ही कोई कर्जा ले रखा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। और ये जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर आप किसी फाइनेंशियल किसी इश्यूज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ये वाला कार्ड, ठीक है। यहाँ पर एक फंसाव सा नज़र आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 6-8 महीने से आप किसी फाइनेंशियल किसी इश्यूज़ में फंसे हुए, स्ट्रक दिख रहे हो। या तो आपके ऊपर कोई कर्ज है, आपने ले रखा है, या फिर आपने अपने पैसे किसी को दे रखे हैं, वहाँ से आपको रिसीव नहीं हो रहे। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप किसी बड़े फाइनेंशियल इश्यूज से, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी आपकी, उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो जिसका भी ये कार्ड होगा उसको आई होप कि वो इस कार्ड को ज़रूर समझ रहा होगा कि अगर कुछ इस तरह की ग्रोथ है, तो आपकी इस तरह की सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड ये कार्ड मोस्टली आपका बिजनेस के लिए है, जॉब के लिए है, तो थोड़ा अवेयर रहो। क्योंकि लगातार मुझे लग रहा है कि आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको रोका जा रहा है। तो जो काम करने वाले साथ में लोग हैं, या आप किसी के साथ बिजनेस में
होता है ना कि साथ में मिलकर आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। तो अगर पार्टनरशिप का आपका बिजनेस है, ठीक है, और पार्टनरशिप के बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई हो सकता है कि जो आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहा हो और आपको वो समझ नहीं आ रही हो, लेकिन आपको आपकी ग्रोथ आपकी रुकी हुई यहाँ दिख रही है। तो ये चीज़ है। चलिए, तो ये 3 कार्ड्स एंजल कार्ड हैं एंड देखते हैं और एंजल की गाइडेंस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। माँ शक्ति, माँ दुर्गा बताएं, रिलेशनशिप को लेकर कुछ गाइडेंस दें, रिलेशनशिप को लेकर कुछ गाइडेंस दें। ओके, किसी की ज़िंदगी में कोई एक्स पर्सन वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का कोई एक्स पार्टनर, लाइक हो सकता है कि ये एक्स पार्टनर जो मैं बोल रही हूँ, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप था और अभी पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से उनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। तो आपको एक तरीके का आपको गाइडेंस है आपके लिए कि आपने उस इंसान को खो दिया है, ठीक है, किसी तीसरे इंसान की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई आपने अपना खो दिया है, कोई रिश्ता आपका टूट चुका है, कोई आपसे दूर चला गया है, वो सडन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है, उसके साथ आपकी एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। और ये पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, पिछले बहुत लंबे समय से आपके साथ इनका रिश्ता रहा है, लेकिन आपने इनके साथ रिश्ते में धोखा आपको मिला है, कुछ चीट किया है इन्होंने, आपसे झूठ बोलकर किसी थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप रखा या किसी थर्ड पार्टी में चले गए या चली गई, जो भी है आपके पार्टनर, आपसे चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइड की, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई। लेकिन अब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि गाइडेंस के तौर पर ये कार्ड है कि भाई तुमने जो खो दिया है, जिसको तुमने खोया है, ठीक है, वो व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में रिटर्न लौट रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को तुम्हारी कम जो मतलब कहते हैं ना कि आप किसी को एहसास हो जाता है, कदर जब पता चलती है जब वो व्यक्ति उसे दूर हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आपके दूर जाने के बाद, है ना, आपसे रिश्ता ब्रेक होने के बाद इस व्यक्ति को आपके बारे में समझ में आया और ये इसकी जो फीलिंग्स या इसके जो इमोशंस या जो भाव थे, है ना, मन में जो एक फीलिंग्स थी, वो आपके लिए बहुत बदल गई हैं, अच्छी हो गई हैं, सकारात्मक हो गई हैं। तो ये कार्ड इस चीज़ को भी जा रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो उनके मन में जो प्यार या जो फीलिंग्स या जो चीज़ें थी, वो अब यहाँ पर सामने दिख रही हैं कि वो लौट रहा है या लौट रही है और वो आपके साथ संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो किसी का खोया हुआ प्यार या खोया हुआ रिश्ता जो है वो वापस आ सकता है, उसको रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को कह रहा है कि उसको रियलाइज़ हो चुका है, उसको समझ आ चुका है। आपको गाइडेंस के तौर पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को ना समझ आ चुका है कि उसने जो किया आपके साथ वो गलत किया और उसने आपको धोखा दिया, तो उसे बदले में धोखा मिला। तभी कहते हैं ना कि आप खुद के कर्म पहले अच्छे करो, जब आपके खुद के कर्म अच्छा हो जाएंगे तो आपके साथ ईश्वर न्याय करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ अब न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में है, जिस पर्सन के कांटेक्ट में है, ठीक है, उस पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या फिर उस व्यक्ति ने इनको धोखा दिया है, आपके पार्टनर को, उनसे झूठ बोले हैं, ठीक है। आपको लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अब आपके पार्टनर के सामने आई हैं, ठीक है। तो अब उनको ये महसूस हो रहा है, उनको ये समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया था, इसीलिए उनको धोखा मिला है और अब वो वापस से लौट कर आ रहे हैं। तो ये कार्ड ना उनके लिए है जिनको रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है, रिश्ते में धोखा मिला है और प्यार के बदले नफ़रत मिली है, प्यार के बदले ट्रस्ट के बदले धोखा मिला है, प्यार के बदले प्यार नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कार्ड उनके लिए है कि हाँ भाई, अब आपको जो आपने अच्छे कर्म किए थे, ठीक है, जो आपने आपकी तरफ से जो अनकंडीशनल लव था, ठीक है ना, वो आपको अब रिटर्न मिलेगा। वो प्यार, वो पार्टनर आपका वापस आता हुआ दिख रहा है। तो माँ शक्ति की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है और जस्टिस है आपके साथ, जजमेंट हो रहा है, ये जजमेंट होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो जिनके लिए भी ये कार्ड है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कर लेना, वरना ये एनर्जी जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है, ये आपके साथ कनेक्ट करना ज़रूरी होता है ना, क्लेम करना ज़रूरी होता है।
तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड जो है ये रियूनियन को है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वाटर का है। ओके, इमोशनली कनेक्शन, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम सोलमेट का वापस आना, सडन वापस आना। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन का वापस से आना, सडन वापस आना आपकी लाइफ में। एंजल की कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पर आप देखो कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिख रही है, आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट, ठीक है, अगर आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपसे दूर चला गया था तो ट्विन फ्लेम आपका अब आपके लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। आपका जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है इधर। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद करता है, ठीक है। जिस दिन से उसने आपको ब्लॉक किया है या आपसे नो कॉन्टैक्ट में आया है, ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी है, उस दिन से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप शायद उसके लिए बहुत लकी होगे, होता ना समटाइम्स, तो आप बहुत लकी होगे इनके लिए। ये पिछली बातों को ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था या आपको आपके साथ इन्होंने चीट किया था। आपके रहते हुए किसी और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप या आपके साथ होते हुए भी आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली, आपसे सपोर्ट लिया, आपने इनको बहुत सोचा समझा सब, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपको ऐसे अपने लाइफ से, अपने रिश्ते से दूर कर दिया जैसे कि आपके साथ कुछ रिश्ता ही नहीं था। तो अब जब सब चीज़ें टूट चुकी हैं ना, तब इस इंसान को ये समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपका दिल दुखाकर इन्होंने गलत किया और जो भी इन्हें कर्मा मिल रहा है वो आपका दिल दुखाकर या आपसे दूरियां बनाकर या आपके साथ जो चीट किया उसकी वजह से मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो ये कार्ड, ये रियूनियन से रिलेटेड कार्ड है। तो एंजल गाइडेंस के तौर पर जो, क्योंकि हम इस समय जो करंटली एनर्जीज़ देख रहे हैं वो करंट एनर्जीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है। तो इसका मतलब साफ है, क्लियर है मैसेज कि इस वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी तीसरे थर्ड पार्टी की वजह से या किसी तीसरे इंसान की वजह से, वो चाहे कोई भी हो थर्ड पर्सन, आपको भुला रहे हैं, ठीक है, या आपको भुला दिया है, आपके साथ बहुत रूडली हो रहे हैं, तो ये पर्सन लौट कर आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन वापस से आपके साथ इनका रिश्ता दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम एंजल गाइडेंस देख रहे हैं अभी सिर्फ, उसके बाद मैं टैरो से चेक करूँगी कम्प्लीटली, मैं जो है वो टैरो से चेक करूँगी कि क्या रहने वाला है आगे का आपका फ्यूचर और करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कितना कैसा है, क्या चल रहा है उनके दोनों के बीच में, और टैरो से चेक करेंगे कि कब तक होगा आपका रियूनियन इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो कंप्लीट रीडिंग को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि लाइक वार्न कर रही हैं आपको, ठीक है, एंजल्स आपको वार्न कर रही हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे लोग हैं उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हों आपके पार्टनर की तरफ से, या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन हो। ये चीज़ आप समझ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। तो आपको थोड़ा सा मतलब अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कोई आपके रिलेशनशिप में बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे आप मैरिड पर्सन हैं, चाहे आप अनमैरिड पर्सन हैं, चाहे बोथ आर सिंगल हैं, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, या कोई भी रिश्ता क्यों ना है आपके पार्टनर के साथ, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए एनर्जीज़ देख रही हूँ जिनका रिलेशनशिप सालों पुराना है, बहुत साल हो गए रिलेशनशिप को, मतलब लाइक 8 से 9 साल पुराना रिलेशनशिप, 7 से 8 साल 6 साल पुराना रिलेशनशिप। अचानक से मैं देख रही हूँ यू टर्न आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, मतलब अचानक से आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो गया,
मैं ये चीज़ देख रही हूँ। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। अब जिनकी ये चीज़ हो रही होगी वो इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अचानक से परिवर्तन, अचानक से बड़ा चेंज, अचानक से ऐसी कंडीशन कि जो इंसान कल तक आपको कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, आपको खुद मना रहा था, आपसे बातें कर रहा था, आपका हर चीज़ में ख्याल रख रहा था, उस इंसान ने अचानक से आपसे बिल्कुल ऐसे मुँह मोड़ लिया जैसे कि वो आपसे उसे कोई मतलब ही नहीं था, या वो पहले कोई टाइम पास कर रहा था, या पहले से ही उसके मन में कुछ ऐसे विचार थे जिसके लिए उसने अभी आपको चीट किया, धोखा दिया। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको थोड़ा अवेयर करेगा। कुछ ऊर्जाएं ऐसी हो सकती हैं जिन ऊर्जाओं की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में पर जो भी सिचुएशन है अगर ऐसी हो रही है तो आप थोड़ा अवेयर रहें और अपने रिलेशनशिप को सेव करें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। तो ये थी एंजल गाइडेंस, कंप्लीट एंजल गाइडेंस जो एंजल कार्ड के हिसाब से निकल कर आ रही थी। ठीक है, सो चलिए अभी देखते हैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज राइट नाउ आपके लिए क्या है। अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपना और अपने पार्टनर का नाम 3 बार उनका नाम ले लें। पर्सनल अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। चलिए चेक करेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, खुद की आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपकी खुद की एनर्जी इस वक्त राइट नाउ क्या हो रही है। आपकी खुद की एनर्जी 7 ऑफ वैंड्स, Four of Pentacles, Page of Pentacles, ले आओ। ये आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, ओ 4 ऑफ सूट्स, ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज बता रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो, तनाव में हो, तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लव लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे पिछले कुछ टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, ना तो इस सिचुएशन से बाहर आ पा रहे हो, ना ही आप इस सिचुएशन से में इन हो पा रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है आपकी। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि भाई आपके साथ या तो कोई धोखा हुआ है या फिर आपके पार्टनर ने अचानक से आपको चीट किया है। यहाँ पर मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स में आपकी एनर्जीज़ देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपकी चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपने जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, जिस व्यक्ति के साथ आप सालों से रिश्ते में रहे हो या जिस इंसान के साथ आप बहुत महीनों से हो या जिस इंसान के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है। रिलेशनशिप को लेकर मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ कि अचानक से आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर, अचानक से उनका मना कर देना या अचानक से आपसे दूर हो जाना आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, किसी तीसरे थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपको आजकल बिल्कुल अवॉइड या ओवर एकदम होता है ना कि जैसे सामने से होकर भी आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देना या सामने होकर भी आपसे दूर हो जाना। तो ये चीज़ यहाँ पर कार्ड में दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मन परेशान है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो क्योंकि आपकी जॉब जो है वो यहाँ पर या तो आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आपको जॉब में इस वक्त कुछ पॉलिटिक्स या कुछ जॉब में चीज़ें जो हैं वो आपकी डिस्टर्ब यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा सा ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपका ध्यान लग नहीं पाता है क्योंकि
आपका मन जो है ना वो इस वक्त बहुत बेचैन वाली एनर्जीज़ में दिख रहा है। साथ ही मैं आपके ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया। आपकी ऊर्जा जो है ना, मैं आपकी ऊर्जा को ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है ताकि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं वो दूर हों। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक चीज़ पर ना स्टक हो गए हो, जिसे होता है ना किसी एक चीज़ पर हम स्टक हो गए हैं, ना तो उस चीज़ से बाहर जा पा रहे हैं, ना ही उस चीज़ में इन हो पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अभी आपके राइट नाउ ऐसा ही हो रहा है कि आप उस सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो कि आप ओवर थिंकिंग ही करते रहते हो। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करो। चलो आपको अभी देखते हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है राइट नाउ। ठीक है, आपके पार्टनर की राइट नाउ ऊर्जा आपके लिए क्या है? आपके पार्टनर की राइट नाउ ऊर्जा आपके लिए क्या है? पार्टनर की ऊर्जा, ये देखो द फूल का कार्ड है। आपके पार्टनर खुद आपके लिए बेचैन है, आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन देखो जिस तरीके से मुझे यहाँ पर कार्ड दिख रहा है ना, ये पर्सन देखो अपनी बातें आपसे कहने में थोड़ा सा वो हो रहे हैं, मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को सही कहने में। इनको ना ये पर्सन थोड़ा डरते हैं किसी से। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं। ये पर्सन मैं जैसे देख रही हूँ इनको कि इनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स भी हैं, बट ये पर्सन थोड़ा डर है, एक फियर है इन पर्सन को। शायद कोई है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ये अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाती हैं या रख पाते हैं, अपनी चीज़ों को खुलकर नहीं कह पाते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं बट सामने नहीं कह पा रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन ना, क्योंकि यहाँ पर ना ये कार्ड द मैजिशियन का है, तो मैजिशियन का कार्ड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहा है कि आप की ऊर्जा जो है ना वो आपके पार्टनर की ऊर्जा भी ना इस समय रुकी हुई दिख रही है। तो आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, पार्टनर की भी ऊर्जा रुकी हुई है। तो इस एनर्जीज़ को ना हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये निगेटिविटी रहेगी तब तक चीज़ें हील नहीं होंगी, तब तक चीज़ें आपकी वर्क नहीं करेंगी। सेकेंडली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट में है ना, बराबर आपको मिस कर रहे हैं, बराबर आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन ना आपसे लव करते हैं। इन पर्सन की फीलिंग्स आप देखो, इन पर्सन के इमोशंस आप देखो। हर कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन की लाइफ में इस वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी डिस्टर्ब चल रही है ना कि ये पर्सन आपसे खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। ठीक है, बट ये पर्सन ना मतलब अंदर ही अंदर इन पर्सन की फीलिंग्स, इनके अंदर ही अंदर इनके इमोशंस जो है ना वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कार्ड की ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि आपके साथ ये पर्सन रहना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देखना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता हो और आप और ये आगे बढ़े इस रिश्ते में। लेकिन रुकावटें बहुत हैं, उन रुकावटों की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, इसलिए खुलकर ना तो सामने आ पाते हैं, ना खुलकर अपने दिल की बात आपसे कह पाते हैं। तो ये स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और क्या ये पर्सन वापस आएंगे, चांसेस कितने हैं। राशियाँ इन पर्सन की लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और जेमिनी, कैंसर, वर्गो, एक्वेरियस, मेष, मिथुन राशि। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट राशियाँ दिख रही हैं। द फूल का कार्ड ये है कि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों की बातचीत, आपके दोनों के रिलेशनशिप की जो वो है ना वो तीसरे इंसान को थोड़ा पता चल गया है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति आ रही है। कार्ड ये कह रहा है कि बहुत परेशान है आपके पार्टनर, आपसे बात ज़रूर नहीं कर रहे लेकिन वो बहुत परेशान है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तनाव में है, इनकी ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपका साथ मिल जाए, ये पर्सन चाहते हैं कि इनके और आपके बीच की चीज़ें ठीक हो जाए, ये पर्सन चाहते हैं पहले जैसा रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रेस में है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। राइट नाउ करंट एनर्जीज बहुत स्ट्रेसफुल आ रही है आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की है, अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, अगर आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां हैं इस वक्त, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, ये कार्ड जो है ना वो ये कह रहा है कि पिछली बातों को आपके पार्टनर आपके साथ जो टाइम
व्यतीत हुआ ना उसको भुला नहीं पा रहे हैं और वो उन चीज़ों को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन ना आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, आप ये समझ लो। इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपसे दूरियाँ जाना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहा है। तो स्ट्रेस का कार्ड है, 7 नंबर है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वापस से चाहते हैं आपके साथ बातचीत करना। अपने आप को थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आपको ना मतलब दूर जा नहीं पा रहे हैं आपसे। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस करने वाली एनर्जीज आ रही है ये पर्सन की। सो